हाउ एवरीवन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाव फॉर इंग्लिश गुरु। और दोस्तों, न्यूज़पेपर से जुड़े इंग्लिश के बेहद जरूरी शब्द और वाक्यों की सीरीज में आपका स्वागत है। इजराइल हमास के बारे में जो आजकल न्यूज़पेपर में आपको सुनने और पढ़ने को मिल रहा होगा, जो न्यूज़ में आपको सुनने पढ़ने को मिल रहा होगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और कुछ अच्छे वोकैब सीखने वाले हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, इजराइल और हमास के बारे में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल में। इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। इवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली करना, किसी जगह को खाली करना, निकासी करना वहां से लोगों की। तो इजराइल हमास वॉर न्यूज लाइव, सिविलियंस नॉट अवर एनिमीज, आईडीएफ सेज ऑन गाजा इवैक्यूएशन। इजराइल हमास युद्ध समाचार लाइव, नागरिक हमारे दुश्मन नहीं, गाजा निकासी पर आईडीएफ का कहना है। तो आईडीएफ ने क्या कहा है? सिविलियंस नॉट अवर एनिमी। एनिमीज का मतलब होता है दुश्मन, और इवैक्यूएशन का मतलब होता है किसी जगह को खाली करना, निकासी करना वहां से लोगों की। सो दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएशन। The next one is that is a barbaric। बारबेरिक का मतलब होता है दोस्तों जंगली, असभ्य और निर्दयी। तो बारबेरिक जिनके अंदर सभ्यता नहीं है उसे हम कह सकते हैं बारबेरिक, जंगली, निर्दयी। Her belly was cut open, baby stabbed, Israel rescuer shares shocking details of barbaric Hamas attack। उसका पेट काट दिया गया था, बच्चे को चाकू मारा गया। तो चाकू मारने को स्टैब कहते हैं। Israel rescuer shares shocking details of barbaric Hamas attack। इजराइल बचावकर्ता ने बर्बर हमास हमले का चौंकाने वाला विवरण साझा किया। The next one is फोर्स्ड रीलोकेशन। इसका मतलब होता है जबरन स्थानांतरण। इजराइल सेज ऑल पैलेस्टीनियंस मस्ट वैकेट नॉर्थर्न गाजा विद इन 24 आवर्स और फोर्स्ड रीलोकेशंस ऑफ सम 1.1 मिलियन पीपल। इजराइल का कहना है कि सभी फिलिस्तीनियों को 24 घंटों के भीतर उत्तरी गाजा को खाली करना होगा। लगभग 1.1 मिलियन लोगों का जबरदस्त स्थानांतरण, इजराइल का कहना है। तो इजराइल सेज ऑल पैलेस्टीनियन मस्ट वैकेट का मतलब होता है खाली करना, और जबरन स्थानांतरण की इंग्लिश हो जाएगी फोर्स्ड रीलोकेशन। द नेक्स्ट वन इज दैट इज वॉर टॉर्न। इसका मतलब होता है युद्धग्रस्त। ऑपरेशन अजय, सेकेंड फ्लाइट कैरिंग 235 इंडियंस अराइव्स फ्रॉम वॉर टॉर्न इजराइल। ऑपरेशन अजय 235 भारतीयों को लेकर दूसरी उड़ान युद्धग्रस्त इजराइल से पहुंची। युद्धग्रस्त, दैट इज अ वॉर टॉर्न इजराइल। The next one is that is a repatriate. It means अपने देश को लौटना। The second chartered flight to repatriate Indian citizen stranded in Israel amid the ongoing war landed in New Delhi from Tel Aviv on Saturday morning under Operation Azan। चल रहे युद्ध के बीच इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए दैट इज अ रिपैट्रिएट दूसरी चार्टर उड़ान ऑपरेशन अजय के तहत शनिवार सुबह तेल अवीव से नई दिल्ली में उतरी। वन इज लीथल। लीथल मीन घातक। व्हाट इज नुकमा फोर्स? हमास मोस्ट लीथल मिलिशिया यूनिट। नुकमा फोर्स क्या है? हमास की सबसे घातक मिलिशिया यूनिट। सो दैट इज लीथल। लीथल मीन घातक। The next one is devastating consequences। इसका मतलब होता है दोस्तों विनाशकारी परिणाम। UN says mass relocation impossible, could have devastating consequences। Hamas calls Israel warning fake propaganda। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि बड़े पैमाने पर स्थानांतरण, मास रिलोकेशन का मतलब होता है बड़े पैमाने पर स्थानांतरण असंभव है, इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। डेवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। हमास ने इजराइल चेतावनी को फर्जी प्रचार, तो दैट इज अ फेक प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, है ना? दैट इज अ प्रचार करना। सो दैट इज अ फेक प्रोपेगेंडा, इसका मतलब होता है फर्जी प्रचार करना। द नेक्स्ट वन इज ह्यूमैनिटी। इट मीन्स मानवता। ह्यूमैनिटी इज एट स्टेक। नियरली हाफ आवर चिल्ड्रन वी मस्ट हॉल्ट दिस। मानवता खतरे में है, लगभग आधे बच्चे, हमें इसे रोकना होगा। हॉल्ट का मतलब होता है रोकना। द नेक्स्ट वन इज दैट इज अ म्यूनिशंस। इसका मतलब होता है हथियार सामग्री। Human Rights Watch accused Israel of using white phosphorus munitions in its military operations in Gaza and Lebanon। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल पर गाजा और लेबनान में अपने सैन्य अभियानों में सफेद फास्फोरस, दोस्तों सफेद फास्फोरस ऐसा होता है जो हड्डियां भी गला देता है, सो सफेद फास्फोरस हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया। द नेक्स्ट वन इज डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड का मतलब होता है खराब। यूएस एक्टिविस्ट कॉल्स इजराइल पुश टू इवैक्यूएट नॉर्थर्न गाजा डिप्रेव्ड। अमेरिकी कार्यकर्ता ने उत्तरी गाजा को खाली कराने के इजराइल के प्रयास को खराब बताया। सो दैट इज अ डिप्रेव्ड। द नेक्स्ट वन इज डिकैपिटेट। डिकैपिटेट का मतलब होता है सिर धड़ से अलग कर देना। टेररिस्ट डिकैपिटेटेड चिल्ड्रन। आतंकवादियों ने बच्चों का सिर धड़ से अलग कर दिया। सो दैट इज अ डिकैपिटेट। डिकैपिटेट, सिर धड़ से अलग कर देना।
द नेक्स्ट वन इज क्रूएलिटी, इसका मतलब होता है दोस्तों हैवानियत। टेररिस्ट क्रॉस्ड लिमिट ऑफ क्रूएलिटी, आतंकियों ने हैवानियत की हद पार कर दी। The next one is a fatality. It means मौत. Injuries and fatalities are rising amid Israel's air, land and naval attacks on the densely populated Gaza Strip. घनी आबादी वाले गाजा पट्टी पर इसराइल के हवाई, जमीनी और नौसैनिक हमलों के बीच चोटें और मौतें बढ़ रही हैं। सो डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब होता है घनी आबादी। जिस एरिया की घनी आबादी होगी उसे हम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज दैट इज एक्सडस। एक्सडस का मतलब होता है पलायन। इजराइल हमास वॉर स्पार्क्स साउथ लेबनान एक्सडस। इजराइल हमास युद्ध के कारण दक्षिणी लेबनान से पलायन शुरू हो गया है। तो एक्सडस, पलायन। नेक्स्ट वन इज जेनसाइड। जेनसाइड का मतलब होता है नरसंहार। हमास एक्यूजेस इजराइल ऑफ कैरिंग आउट जेनसाइड इन गाजा। हमास ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया। दैट इज अ जेनसाइड। जेनसाइड का मतलब होता है नरसंहार। The next one is that is a tremendous leverage. It means जबरदस्त दबाव. US has tremendous leverage over Israel to stop Gaza destruction. गाजा विनाश को रोकने के लिए अमेरिका के पास इजराइल पर जबरदस्त दबाव है। तो tremendous leverage. The next one is crush. Crush का मतलब होता है कुचल. Hamas will be crushed. नेतन्याहू, हमास को कुचल दिया जाएगा, नेतन्याहू का कहना है। द नेक्स्ट वन इज दैट इज अमेस्ट। अमेस्ट का मतलब होता है एकत्रित करना। इजराइल्स मिलिट्री अमेस्ड टैंक्स अहेड ऑफ अ लाइकली ग्राउंड ऑफेंसिव। संभावित जमीनी हमले से पहले इजराइल की सेना ने टैंक एकत्र कर लिए। तो अमेस्ट का मतलब होता है एकत्र करना, एकत्रित करना। द नेक्स्ट वन इज अपार्थाइड। इट मीन्स रंग भेद। इज इजराइल गिल्टी ऑफ अपार्थाइड अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। क्या इजराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ रंग भेद का दोषी है? दैट इज अपार्थाइड। द नेक्स्ट वन इज beheaded। इसका मतलब होता है सिर काटना। व्हाइट हाउस वॉक्स बैक बिडेन क्लेम्स ही सॉ चिल्ड्रन beheaded by हमास। व्हाइट हाउस ने बिडेन के दावे को खारिज कर दिया, उन्होंने हमास द्वारा बच्चों का सिर काटते देखा, ऐसा बिडेन ने बोला था, तो उन्होंने व्हाइट हाउस ने इस बात को खारिज कर दिया। द नेक्स्ट वन इज मास ग्रेव। इट मीन सामूहिक कब्र। रिलीफ अपील डिले टर्निंग गाजा इनटू अ मास ग्रेव। राहत अपील में देरी होने से जो गाजा है ना, सामूहिक कब्र में तब्दील। द नेक्स्ट वन इज मॉर्ग। मॉर्ग मीन्स मुर्दाघर। गाजा हॉस्पिटल्स रिस्क टर्निंग इनटू मॉर्ग्स। गाजा के अस्पतालों के मुर्दाघर में तब्दील होने का खतरा। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल वाव इंग्लिश गुरु। और इस सीरीज में हम और भी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों। बाय बाय।